21 कोसलेश प्रसेनजित। महाराज प्रसेनजित कोमल गद्दे पर बैठे थे। दो यवनी दासियां पीछे खड़ी चंवर ढल रही थी। उनका शरीर अत्यंत गौरवर्ण था। आयु 65 से भी अधिक हो गई थी। उनके खिचड़ी बाल बीच में से चीरकर द्विफालबद्ध किए गए थे। बड़ी बड़ी मूछें यत्न से संवारी गई थीं और वे कान तक फैल रही थीं। वे कोमल फूलदार कोशे पहने थे और कंठ, भुजा और मणिबंध पर बहुमूल्य रत्नाभरण पहने थे। इस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। वे कुछ उद्विग्न से बैठे थे। कंचुकी ने राजपुत्र विदूढ़भ के आने की सूचना दी। महाराज ने संकेत से आने को कहा। विदूढ़भ ने बिना प्रणाम किए आते ही पूछा, महाराज ने मुझे स्मरण किया था? किया था? किस लिए? परामर्श के लिए। इसके लिए महाराज के सचिव और आचार्य मांडव्य क्या यथेष्ट नहीं है? किंतु मैं तुम्हें कुछ परामर्श देना चाहता हूं विदूढ़भ। मुझे? महाराज के परामर्श की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, राजपुत्र ने घृणा व्यक्त करते हुए कहा। महाराज प्रसेनजित गंभीर बने रहे। उन्होंने कहा, किंतु रोगी की इच्छा से औषध नहीं दी जाती राजपुत्र। तो मैं रोगी और आप वैद्य हैं महाराज? ऐसा ही है। यौवन, अधिकार और अविवेक ने तुम्हें धृष्ट कर दिया है विदूढ़भ। परंतु महाराज को उचित है कि वे धृष्टता का अवसर न दें। तुम कौशलपति से बात कर रहे हो विदूढ़भ? आप कौशल के भावी अधिपति से बात कर रहे हैं महाराज। क्षण भर स्तब्ध रहकर महाराज ने मृदुकंठ से कहा, पुत्र विचार करके देखो, तुम्हें क्या ऐसा अविवेकी होना चाहिए? मैं कहता हूं, तुमने मेरी आज्ञा बिना शाक्यों पर सैन्य क्यों भेजी है? मैं कपिलवस्तु को निशाक्य करूंगा, ये मेरा प्रण है। किस लिए सुनूं तो? आपके पाप के लिए महाराज। मेरा पाप? धृष्ट लड़के, तू सावधानी से बोल। मुझे सावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं आपके पाप के कलंक को शाक्यों के गर्म रक्त से धोऊंगा। मेरा पाप कह तो? कहता हूं सुनिए, परंतु आपके पापों का अंत नहीं है। एक ही कहता हूं कि आपने मुझे दासी से क्यों उत्पन्न किया? क्या मुझे जीवन नहीं प्राप्त हुआ? क्या मैं समाज में पद प्रतिष्ठा के योग्य नहीं? किसने तेरा मान भंग किया? आपने शाक्यों के यहां किस लिए भेजा था? शाक्य अपने करद हैं। पश्चिम में वत्सराज उदयन कौशल पर सेना तैयार कर रहा है। पूर्व में मगध सम्राट बिंबिसार, वैशाली के लिच्छवी अलग खार खाए बैठे हैं। ऐसी अवस्था में शाक्यों का प्रेम और सहाय प्राप्त करना था। इसीलिए और किसी को न भेजकर कपिलवस्तु तुझे ही भेजा था। तू मेरा प्रिय पुत्र है और शाक्यों का दौहित्र। विदूढ़भ ने अवज्ञा की हंसी हंसकर कहा, शाक्यों का दौहित्र या दासी पुत्र? आप जानते हैं वहां क्या हुआ? क्या हुआ? सुनेंगे आप। घमंडी और नीच शाक्यों ने संथागार में विमन होकर मेरा स्वागत किया, अथवा उन्हें स्वागत करना पड़ा, पर पीछे संथागार को और आसनों को उन्होंने दूध से धोया। प्रसेनजीत का मुंह क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्षुद्र शाक्यों ने ये किया? मुझे मालूम भी न होता। मेरा एक सामंत अपना भाला वहां भूल आया था, वो उसे लेने गया। तब जो दास दासी दूध से संथागार को धो रहे थे, उनमें एक मुझे गालियां दे रही थी। कह रही थी, दासी पुत्र की धृष्टता तो देखो, रजुल्ले का वेश धारण करके आया है। संथागार को अधम ने अपवित्र कर दिया। शाक्यों के वंश का मैं नाश करूंगा। आप क्यों? आपका उन्होंने क्या बिगाड़ा है? आपको शाक्यों की राजकुमारी से ब्याह का शौक चढ़ा था क्योंकि आप राजमद से अंधे थे। पर आप जैसे बूढ़े, अशक्त और रोगी को शाक्य अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे, खासकर इसलिए कि आपके रनवास में कोई कुलीन स्त्री है ही नहीं। आपने माली की लड़की को पट्ट राजमहिषी पद पर अभिषिक्त किया है। शाक्य अपनी ऊंची नाक रखते थे, पर आपकी सेना से डरते भी थे। उन्होंने दासी की लड़की से आपका ब्याह कर दिया। ये शाक्यों का भयानक छल था, किंतु पाप तो नहीं जैसा कि आपने किया। उसी दासी में इंद्रिय वासना के वशीभूत हो आपने मुझे पैदा किया। आप में साहस नहीं कि मुझे आप अपना पुत्र और युवराज घोषित करें। ये आर्यों की पुरानी नीचता है। सभी धूर्त कामकार्य अपनी काम वासना पूर्ति के लिए इतर जातियों की स्त्रियों के रेवड़ों को घर में भर रखते हैं। लालच लोभ देकर कुमारियों को खरीद लेना, छल बल से उन्हें वश कर लेना, रोती कलपती कन्याओं को बलात् हरण करना, मूर्छिता मद बेहोशों का कौमार्य भंग करना, ये सब धूर्तार्यों ने विवाहों में सम्मिलित कर लिया है। फिर बिना ही विवाह के दासी रखने में भी बाधा नहीं।
आप क्षत्रिय लोग लड़कर, जीतकर, खरीदकर खिराज के रूप में देश भर की सुंदरी कुमारियों को एकत्रित करते हैं, और ये कायर पाजी ब्राह्मण पुरोहित आपके लिए यज्ञ पाखंड करके दान और दक्षिणा में इन स्त्रियों से उत्पन्न राजकुमारियों और दासियों को बटोरते हैं। ऐसे धूर्त हैं आप आर्य लोग। उस दिन वेदेहराज ने परिषद बुलाई थी। एक बूढ़े ब्राह्मण को 1000 गायों की सींगों में मोहरें बांधकर और 200 दासियां स्वर्ण आभरण पहनाकर दान कर दी। वो नीच ब्राह्मण गायों को बेचकर स्वर्ण घर ले गया, पर दासियों को संग ले गया। वे सब तरुणी और सुंदरी थीं। फिर क्या उन स्त्रियों की संतान न होगी? उन्हें आपार्यों ने मजे में वर्ण संकर घोषित कर दिया, उनकी जाति और श्रेणी अलग कर दी। ऐसा ही वर्णशंकर मैं भी हूं, दासी पुत्र हूं। मेरे पैर रखने से शाक्यों का संथागार अपवित्र होता है, और मेरे जन्म लेने से कौशल राजवंश कलंकित होता है। महाराज, मैं ये सह नहीं सकता। मैं शाक्य वंश का नाश करूंगा और इसी तलवार के बल पर कौशल के सिंहासन पर आसीन होऊंगा। अब आर्यों के दिन गए, पाखंडी ब्राह्मणों की भी समाप्ति आई। आज आर्यावर्त में नाम के आर्य राज्य रह गए हैं। सभी राज्य हम लोगों ने, जिन्हें आप घृणा से वर्ण संकर कहते हैं, अधिकृत कर दिए हैं। मैं कौशल, काशी, शाक और मगध राज्य को भी आक्रांत करूं तो ही असल दासी पुत्र विदूढ़भ। प्रसेनजित के हाथ की तलवार नीची हो गई, उनकी गर्दन भी झुक गई। उन्होंने धीमे स्वर से कहा, किंतु विदूढ़भ राजपुत्र, ये तो परंपरा है, कुछ मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें सभी तो राजोचित भोग प्राप्त हैं। अवश्य है महाराज, केवल सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त है। आपका औरस पुत्र होने पर भी कौशल की गद्दी का अधिकार नहीं प्राप्त है। वही मैं छल, बल और कौशल से प्राप्त करूंगा। प्रसेनजित क्रोध से तनकर गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, विदूढ़भ, ये राजद्रोह है। मैं राजद्रोही हूं महाराज? इसका दंड प्राणदंड है। जानते हो, राजधर्म कठोर है, आत्मसम्मान उससे भी कठोर है महाराज। पर ये व्यक्तिक आंक है। हम सब दासी पुत्र, वर्ण संकर बंधु, जो आप कुलीन किंतु कदाचारी आर्यों से घृणा करते हैं, उसे सार्वजनिक बनाएंगे। हम आर्यों के समस्त अधिकार, समस्त राज्य, समस्त सत्ताएं छीन लेंगे। मैं तुम्हें बंदी करने की आज्ञा देता हूं। कोई है? राजा ने दस्तक दी। 2 यवनी प्रहरिकाएं खड्ग लिए आ उपस्थित हुईं। विदूढ़भ ने खड्ग ऊंचा करके कहा, और मैं अभी आपका सिर धड़ से जुदा करता हूं। विदूढ़भ की भावभंगी और खड्ग उठाने से वृद्ध प्रसेनजित आतंकित हो अपना खड्ग उठा खड़े हो गए। अकस्मात विदूढ़भ का खड्ग झरने से उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। प्रसेनजित ने आश्चर्यचकित हो आगंतुक की ओर देखकर कहा, ये किसका उपकार मुझ पर हुआ? कुशीनारा के मल्ल बंधुल का। महाक्षत्रप कौशल्य हिरण्याब ने पीछे से आगे बढ़कर कहा। प्रसेनजित ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, क्या मेरा मित्र बंधुल मल्ल आया है? महाराज की जय हो। मुझे हर्ष है महाराज, मैं ठीक समय पर आ पहुंचा। बंधुल ने आगे बढ़कर कहा, निश्चय, नहीं तो ये दासी पुत्र मेरा हनन कर चुका था। क्षत्रप हिरण्याब, इसे बंदी कर लो। बंधुल ने कहा, महाराज प्रसन्न हो, इस बार राजपुत्र को क्षमा कर दिया जाए। मैं समझता हूं वे अपने अविवेक को समझ लेंगे। राजा ने कहा, कौशल में तेरा स्वागत है मित्र बंधुल। विदूढ़भ के विषय में तेरा ही वचन रहे। कृतार्थ हुआ महाराज। तो राजपुत्र, अब तुम स्वतंत्र हो मित्र। विदूढ़भ चुपचाप चला गया। बंधुल ने कहा, महाराज को याद होगा, तक्षशिला में आपने इच्छा की थी कि यदि आप राजा हुए तो मुझे सेनापति बनना होगा। याद क्यों नहीं है मित्र? मैंने तो तुझे बहुत लेख लिखे। तेरी कौशल को भी जरूरत है और मुझे भी। कौशाम्बीपति उदयन की धृष्टता तूने नहीं सुनी? गांधार राज कलिंग दत्त ने अपनी अनिंद सुंदरी पुत्री कलिंग सेना मुझे दी है, तो उदयन उसी बहाने श्रावस्ती पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। इधर मगध सम्राट बिंबिसार पुराने संबंध की परवाह न करके कौशल को हड़पने के लिए कौशल पर अभियान कर रहे हैं। अन्य शत्रु भी कम नहीं है। बंधुल मित्र, कौशल को तेरी कितनी आवश्यकता है और मुझे भी, वो तो तूने देख ही ली। तो मैं आ गया हूं महाराज, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। कह मित्र, मैं स्वीकार करूंगा। मैं मल्ल वंश में हूं। समझ गया, तुझे कभी मल्लों पर अभियान न करना होगा। मैं राज्य विस्तार नहीं चाहता हूं, जो है वही रखना चाहता हूं। मित्र, कह और भी कुछ तेरा प्रिय कर सकता हूं? बस महाराज। तो कौशल्य हिरण्यनाभ मित्र बंधुल का सब प्रबंध कर दो। जब तक हम साकेत में हैं, बंधुल सुख से रहे। ऐसा ही होगा महाराज।
और श्रावस्ती जाकर तुझे मैं सेनापति के पद पर अभिषिक्त करूंगा। तेरा कल्याण हो। जा, अब विश्राम कर। 22 मांडव्य उपरिचर। महाराज प्रसेनजित दीर्घिका के शुभ मरमर सोपान पर बैठे थे। स्वच्छ जल में रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा कर रही थीं। प्रभात का सुखद समीर नए पत्तों से लदे वृक्षों को मंद मंद हिला रहा था। बड़ा ही मनोहर वसंत का प्रभात था वो। महाराज की आंखें उनींदी और शरीर अलस हो रहा था। वे चुपचाप बैठे जल की तरंगों को देख रहे थे। एक वेत्रवती ने निवेदन किया, आचार्य मांडव्य उपरिचर आए हैं, यहीं ले आओ उन्हें। मांडव्य आचार्य की आयु का कोई पता ही नहीं लगता था। उनका चेहरा भावहीन, नेत्र अतिरिक्त भ्रमित से, भौहें बहुत बड़ी बड़ी, कान नीचे तक लटके हुए, शरीर रोमश और रंग अति काला था। उनकी कमर पर लाल रंग का कौशेय था। ऊपर की पीठ और वक्ष बिल्कुल खुला था। मस्तक पर रक्त चंदन का लेप और पैरों में मृग चर्म का उपानह था। उनकी दंतावली सुदृढ़ थी। नेत्रों की कोर से कभी कभी चमक निकलती थी। चेहरा श्मश्रु से भरा था। उनका शरीर लोह निर्मित मालूम होता था। कंठ में स्वच्छ जनेऊ था। हाथ में एक मोटा दंड था। चलने का ढंग मतवालों जैसा था। उन्होंने कर्कश वाणी से हाथ उठाकर महाराज को आशीर्वाद दिया। आचार्य, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। किस लिए महाराज? रात को सुखद नींद आती है ना? आचार्य, रात की बात क्या कहते हैं, जीवन अब घिस्सा गया है। सोचता हूं कुछ परलोक चिंतन करूं। महाराज की बातें, लोक परलोक, सुख दुख, पाप पुण्य, आचार दुराचार, देव देवता, ये सब तो बाल कल्पनाएं हैं राजन। क्या आप भी उस मूर्ख प्रवाहण की मुक्ति, पुनर्जन्म और आत्मा के मायाजाल में फंसे हैं? परंतु जीवन तो मिथ्या नहीं है आचार्य। जीवन सत्य है तो फिर नकद छोड़कर उधार के पीछे क्यों दौड़ते हैं? अरे आचार्य, नकद सामने रहते जो टुकुर टुकुर ताकना पड़ता है सो। आचार्य हंसकर वहीं शिलाखंड पर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या यहां तक महाराज? सत्य ही आचार्य, नग्न रूप और यौवन भी मेरे गलित काम को नहीं जगाता। पुराण द्राक्षा की सुवास अब नेत्रों में रक्त आभा नहीं प्रकट कर सकती। कभी उसके रंग में जगत रंगीला दिखता था। तब महाराज सिद्धि योगी हो गए प्रतीत होते हैं। योगी को फिर देश विदेश से लाई सुंदरियों का क्या लाभ है? बांट दीजिए महाराज, तरुणों को उनकी आवश्यकता है। एक यज्ञ रचकर सुपात्र ऋत्विज ब्राह्मणों को उन्हें दान दीजिए। किंतु ये स्वार्थी लोलुप ब्राह्मण इधर सुंदरी दासियों को ले जाते हैं, उधर उनके रत्नाभरण उतारकर 5-5 निष्क में बूढ़ों को बेच देते हैं। इनमें बूढ़ों का प्रत्युपकार भी तो होता है महाराज। उन्हें तरुणियों की अत्यधिक आवश्यकता है। फिर इस बूढ़े की ओर आचार्य क्यों नहीं ध्यान देते? क्या आपको विदित नहीं कि गांधार कन्या कलिंग सेना अंतःपुर में आ रही है? आपकी अमोघ रसायन विद्या किस काम आएगी? क्यों, क्या तक्षशिला के उस तरुण मागध वैद्य का वाजीकरण व्यर्थ गया? जीवक कौमार भृत की बात कहते हैं आचार्य। यही तो उसका नाम है। बिल्कुल व्यर्थ आचार्य। सुना था वो तक्षशिला से चिकित्सा में पारंगत होकर आया है। मैंने बड़ी आशा की थी, परंतु अब बिल्कुल आशा नहीं रही महाराज। आचार्य पाद जब तक हैं तब तक तो आशा है। मुनि बृहस्पति के फिर आप शिष्य कैसे? तब ये लीजिए महाराज, रसायन देता हूं। ये कहकर एक छोटा सा बिल्व फल आचार्य ने महाराज के हाथ पर रखकर कहा, इसमें एक ही मात्र रसायन है। ये देह सिद्धि तथा लोह सिद्धि दोनों ही कार्य करेगी। इससे चाहे तो सामने के संपूर्ण पर्वत को स्वर्ण का बना ले महाराज, चाहे अपने इस गलित वृद्ध शरीर को वज्र के समान दृढ़ बना लें और स्वच्छंद नव विकसित अनिंद गांधार पुत्री के सौंदर्य का आनंद लूटें। आचार्य का बड़ा अनुग्रह है। स्वर्ण राशि की मेरे कोष में कमी नहीं। ये देह उपलब्ध सुख साधनों के भोगने में समर्थ हो, यही चाहता हूं। तो राजन, चिरकाल तक उन सुख साधनों का भोग कीजिए। मैं आशीर्वाद देता हूं। आचार्य हंसते हुए चले गए। महाराज उत्साहित हो धीरे धीरे 2 युवतियों के कंधों पर हाथ रख महल में लौटे। धूप तेज हो गई थी। 23 जीवक कौमार्य भृत्य। तुम ही वो वैद्य हो? वैद्य तो मैं हूं, परंतु वो हूं या नहीं कह सकता। कहाँ के? राजगृह का हूं, पर शिक्षा तक्षशिला में पाई है। आचार्य आत्रेय के शिष्य तुम ही हो? मैं ही हूं। तब ठीक,
राजकुमार विदुढ़भ ने थोड़ा नम्र होकर कहा, बैठ जाओ मित्र। युवक वैद्य चुपचाप बैठ गया। उसकी आयु कोई 26 वर्ष की थी। उसका रंग गौर, नेत्र काले उज्ज्वल, माथा चौड़ा, बाल सघन काले और चिबुक मोटी थी। वो एक महार्घ दुशाला कमर में बांधे था। उस पर सुनहरा कमरबंद बंधा था। एक मूल्यवान उत्तरीय उसके कंधे पर बेपरवाही से पड़ा था। पैरों में सुनहरी काम के जूते थे। विदुढ़भ ने कुछ देर घूर घूर कर तरुण वैद्य को देखा, फिर कहा, तुम्हारी जन्मभूमि क्या राजगृह ही है? जी हाँ, जहां तक मुझे स्मरण है। राजगृह बड़ा मनोहर नगर है मित्र, परंतु राजगृह से तुम क्या बहुत दिनों से बाहर हो? प्रायः 16 वर्ष से। तो तुम तक्षशिला में भगवान आत्रेय के प्रधान शिष्य रहे? मैं उनका एक नगण्य शिष्य हूं। वास्तव में मैं कौमारभृत्य हूं। मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है मित्र। तुम तरुण अवश्य हो, पर तारुण्य गुणों का विरोधी तो नहीं होता। क्या मैं युवराज की कोई सेवा कर सकता हूं? मैं वैद्यों के अधिकार से परे हूं मित्र। देखते हो मेरा शरीर हर तरह दृढ़ और निरोग है, फिर भी मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूं। मेरी सेवाएं उपस्थित हैं। क्या तुम्हें मित्र पिता के स्वर्ण रत्न का बहुत मोह है? स्वर्ण रत्न का मुझे कभी भी मोह नहीं हुआ। ये अच्छा है। और एक सच्चे मित्र का? उसकी मुझे बड़ी आवश्यकता है युवराज। तो तुम मुझे आज से अपना मित्र स्वीकार करोगे, अंतरंग मित्र? परंतु मैं दरिद्र वैद्य हूं, जिस पर राज नियमों से अपरिचित हूं। तुम एक उत्तम युवक और मनुष्य के सब गुणों से परिपूर्ण हो। युवराज ने अपनी बहुमूल्य मुक्तामाल उतारकर वैद्य के कंठ में डालकर कहा, ये स्नेह उपहार स्वीकार करो मित्र। वैद्य ने धीरे से माला हाथ में लेकर कहा, ये उत्कोच है राजपुत्र। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कोई साधारण सा उपहार दे दीजिए। नहीं नहीं मित्र, अस्वीकार न करो, ये अति साधारण है। तब जैसी राजपुत्र की आज्ञा। तो मित्र कहो, क्या पिताजी को तुम कुछ लाभ पहुंचा सके? तनिक भी नहीं राजपुत्र। मैंने उनसे प्रथम ही कह दिया था कि उनकी यौवन ग्रंथियां और चुल्लक ग्रंथियां निष्क्रिय हो गई हैं। हृदय पर बहुत मेद चढ़ गया है। यदि वे कोई बाजीकरण सेवन करेंगे तो उनके जीवन नाश का भय हो जाएगा। फिर भी उन्होंने बाजीकरण भक्षण किया 3 बार राजपुत्र, और तीनों बार निष्फल। ये तो होना ही था। औषध केवल शरीर यंत्र ही को तो क्रियाशील करती है, और इंद्रिय व्यापार उसी से चलता है। इस प्राकृतिक नियम का क्या किया जाए? वास्तव में आचार्य मांडव्य ने पिताजी को कामुक और अंधा बना रखा है, परंतु क्या आचार्य के इस रसायन में कुछ तत्व है? मैंने उसका अध्ययन नहीं किया राजपुत्र, परंतु रसायन तत्व सत्य है। आचार्य मांडव्य मुनि बृहस्पति के शिष्य हैं, जिनका चार्वाक मत आजकल खूब प्रचार पर है। उनका तो ये सिद्धांत ही है कि शरीर को कष्ट मत दो। भाग्य नहीं, पुरुषार्थ ही मुख्य है। अपने पर निर्भर रहो। परमेश्वर कुछ नहीं है, परलोक नहीं है, वेद धोखे की टट्टी है, बुद्धि ही सब कुछ है, आत्मा पंचतत्व से बना है, प्रत्यक्ष ही सत्य प्रमाण है। वो गौतम के न्याय का भी विरोध करते हैं और ब्राह्मणों के यज्ञों का भी। शूद्र और शंकर सभी ने उनके मत को पसंद किया है। इससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो नष्ट हुआ है, पर अनाचार बहुत बढ़ा है। इन वंचक कार्यों को भी तो इससे बहुत सहारा मिला है। अब वे खुल्लम खुल्ला दासियों और रखेलियों को भेड़ बकरियों की रेवड़ की भांति अंतःपुर में भेज रहे हैं, और उनकी संतानों को कुत्तों और जानवरों की भांति समाज और संगठन से च्युत कर संकर बना देते हैं। ये सत्य है, परंतु सबसे बुरा प्रभाव तो वैश्यों पर पड़ा है। बेचारे वैश्य प्रतिलोम विवाह नहीं कर सकते। वे केवल अपनी और शूद्रों की ही स्त्रियों को घरों में डाल सकते हैं। उनका काम कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है, जिसमें शूद्र और अतिशूद्र कर्म कर ही उनके संपर्क में रहते हैं। अतः उन्हीं में उनका रक्त मिल जाने से वे आर्यों से अतिहीन, कुरूप और कुत्सित होते जा रहे हैं। परंतु इसका उपाय ही क्या है जब तक कार्यों का समूल उच्छेद न हो? वो होने का भी समय आ गया है राजपुत्र। सर्वजित निग्रंथ महावीर और शाक्यपुत्र गौतम ने आर्यों के धर्म का समूल नाश प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने नया धर्मचक्र प्रवर्तन किया है, जहां वेद नहीं है, वेद का कर्ता ईश्वर नहीं है। बड़ी बड़ी दक्षिणा लेकर राजाओं के पापों का समर्थन करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। ब्रह्म और आत्मा का पाखंड नहीं है। उन्होंने जीवन का सत्य देखा है, वे इसी लोक में प्रचार कर रहे हैं। उधर अनार, अर्शुग्रीव और हिरण्यकशिपु ने वेद पढ़ना, सुनना और यज्ञ करना अपराध घोषित कर दिया है। उसके लिए प्राणदंड नियत है।
जितनी जल्दी आर्यों का नाश हो उतना ही अच्छा है वैद्यराज। बेचारे शूद्रों को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। वो क्यों? उन्हें उच्च वर्ण की स्त्री लेने का अधिकार नहीं। उनकी युवती और सुंदरी कन्याओं को ये आर्य युवा होने से प्रथम ही या तो खरीद लेते हैं या हरण कर लेते हैं, और वे द्रवणों, दस्युओं तथा असुरों से स्त्रियां जैसे तैसे जुटा पाते हैं। आर्यों के घरों में जहां स्त्रियों की फौज भरी रहती है, वहां उन बेचारों के अनेक तरुण कुमार ही रह जाते हैं। इन्हें आजीवन स्त्री नहीं मिलती। एक एक स्त्री के लिए वे खून खराबी तक करते हैं। किंतु मित्र, क्या आर्यों का नाश होने पर कोई महाअनिष्ट आ खड़ा होगा? कुछ भी नहीं मित्र। आर्यत्व का घमंड ही थोथा है। रक्त की शुद्धता का तो पाखंड ही पाखंड है। दस्यु और शूद्र पर्यंत रक्त उनकी नाड़ियों में है। फिर जिन्हें वे अनार्य या संकर कहते हैं, उनमें उन्हीं का तो रक्त है। वास्तव में विश्व के मनुष्यों की एक ही सार्वभौम जाति होनी चाहिए। किंतु मित्र, शताब्दियों से रूढ़िबद्ध ये आर्य केवल वर्णों ही में बद्ध नहीं, इस ब्राह्मणत्व और राजत्व में बड़ी भारी भोग लिप्सा भी है। ऐसा तो है ही राजपुत्र। इसी से तथागत ने इस वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रथम कुठाराघात किया है। उन्होंने लोहे के खड्ग से नहीं, ज्ञान, तर्क और सत्य के खड्ग से ब्राह्मणों और क्षत्रों के संपूर्ण मायाजाल को छिन्न भिन्न कर दिया है। आप देखते नहीं कि देश के बाहर से आए हुए जिन यवन, शक, गुर्जर और आभीरों को ये ब्राह्मण म्लेच्छ कहकर घृणा करते थे, उन्हें ही तथागत ने अपने संघ शासन में ले लिया है और उन्हें मनुष्यता के अधिकार दिए हैं। तुम देखोगे कि बहुत शीघ्र ही भारत से जाति भेद और ऊंच नीच के भेद मिट जाएंगे। तथागत को जाति वर्ण भेद उठाते देख ब्राह्मणों ने अब वर्ण बहिष्कृत लोगों को ऊंचे ऊंचे वर्ण देने शुरू कर दिए हैं। पर अब इस फंदे से क्या? विदुढ़प कुछ देर सोचते रहे। तरुण वैद्य ने कहा, आप विचार तो कीजिए कि किस भांति इन लालची ब्राह्मणों ने अपने को राजाओं के हाथ बेच रखा है। एक दिन था मित्र, मैं भी इस वर्ण व्यवस्था के मायाजाल में था, जब मैं उज्जैनी में वेद, व्याकरण, निरुक्त और काव्य पढ़ रहा था। अपने सहपाठी नागरों और योधेयों को झुझार और विष कहकर ब्राह्मण बटुक चढ़ाया करते थे। पर जब मैंने भरुकच्छ में जाकर असली समृद्ध यवनों और उनके वैभव को देखा, लाट, सौराष्ट्र और उज्जैनी के शक, आभीर महाक्षत्रपों के वैभव और शौर्य को देखा, पक्व नारंगी के समान गालों वाले, शिमश्रुहीन मुख और गोल गोल आंखों वाले निर्बुद्धि किंतु दुर्धुर्ष हूणों को देखा, तो मुझ पर इन आर्यों के आधार रूप ब्राह्मणों और उनके हथियार वेदों तथा क्षत्रियों और उनके हथियार पुनर्जन्म और ब्रह्म की कलई खुल गई, जो शताब्दियों तक मूर्ख जनता को शांत और निरुपाय अनुगत बनाने का एकमात्र उपाय था। इसी कौशल में देखो मित्र, एक ओर ये सेठियों की और महाराजों की गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, जो स्वर्ण, रत्न और सुखद साजों से भरी पूरी हैं। दूसरी ओर वे निरीह और कर्मकर शिल्पी और कृषक हैं, जो अति दीनहीन हैं। क्या इन असंख्य प्रतिभाशाली परिश्रमी जनों की भयानक दरिद्रता का कारण ये इंद्रभवन तुल्य प्रासाद नहीं है? कौशल में भी देखा गया है और मगध साम्राज्य में भी देखा है। नगरों में, निगमों में, गांवों में भी चतुर शिल्पी भांति भांति की वस्तुएं तैयार करते। तंतुवाय, स्वर्णकार, ताम्रकार, लोहकार, रथकार, रथपति, इन सभी के हस्त कौशल से ये प्रासाद बनते हैं। परंतु उनके हाथ से बना ये संपूर्ण अलौकिक पदार्थ तैयार होते ही उनके हाथ से निकलकर इन्हीं राजाओं, उनके सामंतों, सेठियों एवं ब्राह्मणों के हाथ में पहुंच जाते हैं। उनके लिए वे सपने की माया है। वे सब तैयार वस्तुएं गांवों से, निगमों से, नगरों में, वहां से पन्यागारों में, सौधों और प्रासादों में संचित हो जाती हैं। उनका बहुत सा भाग पारस और मिश्र को चला जाता है। बहुत सा ताम्रलिप्ति सुवर्ण द्वीप पहुंच जाता है। और उससे लाभ किनको? इन राजाओं को जो भारी कर लेते हैं, या उन सेठियों को जो इन गरीबों की असहाय अवस्था से पूरा लाभ उठाते हैं, या इन ब्राह्मणों को जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वस्तु दान करना ये मूर्ख राजा अपना सबसे बड़ा पुण्य समझते हैं। युवराज की आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, तुम एक रहस्य पर पहुंच गए हो मित्र। तुम्हारी मित्रता पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूं। मित्र, एक बार मैं तथागत गौतम को देखना चाहता हूं। यद्यपि मैं भी शाक्य रक्त से हूं, पर शाक्यों का मैं परम शत्रु हूं। तथागत को शत्रु मित्र समान है राजपुत्र। देखोगे तो जानोगे। कलंदक निकाय के उस बूढ़े काले भिक्षु को जानते हैं आप? क्या महास्थविर धर्म बंधु की ओर संकेत है मित्र,
जिन्होंने काशी से आकर यहां साकेत में संघ स्थापना की है? हाँ, वे चांडाल कुल के हैं। वे साकेत के सभी भिक्षुओं के प्रधान हैं। समृद्ध श्रोत्रिय ब्राह्मण स्वर्णाक्षी पुत्र भारद्वाज और सुमंत उनके सामने उकड़ू बैठकर प्रणाम करते हैं। उन दोनों ने उन्हीं से प्रव्रज्या और उपसंपदा ली है। ये मैंने सुना है मित्र, पर वे बड़े भारी विद्वान भी तो हैं। पर ब्राह्मणों की चलती तो विद्वान हो सकते थे। आज वे देवपद प्राप्त दिव्य पुरुष हैं। तथागत अपने संघ को समुद्र कहते हैं, जहां सभी नदियां अपने नाम रूप छोड़कर समुद्र हो जाती हैं। परंतु कलंदक निकाय को छोड़ इसी साकेत में तो ऊंच नीच के भेदभाव हैं। विदूढ़ ने उदास होकर कहा, सो तो है ही, और जब तक मोटे बछड़ों का मांस खाने वाले और सुंदरी दासियों को दक्षिणा में लेने वाले ब्राह्मण रहेंगे और रहेंगे उन्हें अभयदान देने वाले ये राजा लोग, तब तक ऐसा ही रहेगा मित्र। ये तो स्वर्ण दासी और मांस के लिए कोई भी ऐसा काम जिससे इनके आश्रयदाता राजा और सामंत प्रसन्न हो, खुशी से करने को तैयार है। देखा नहीं, कात्यायन, वररुचि, शौनक और वशिष्ठ ने अपनी अपनी स्मृतियां बनाई हैं और उनमें दिल खोलकर अपने और अपने मालिकों के अधिकारों का डंका पीटा है। तो मित्र, मैं तुझे पाकर बहुत सुखी हुआ, परंतु राजपुत्र, कदाचित मेरा कौशल में रहना ठीक नहीं। ये क्यों मित्र? मेरे वाजीकरण की विफलता से महाराज बहुत असंतुष्ट हुए हैं। मैंने उनसे राजगृह जाने की अनुमति ले ली है। मैं शीघ्र ही राजगृह जाना चाहता हूं। नहीं नहीं, अभी नहीं मित्र, जब मैं कहूं तब जाना। अभी कौशल में रहने का मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। तो फिर राजपुत्र की जैसी इच्छा। 24 नियुक्त। हर्षदेव विक्षिप्तावस्था में देश विदेश की खाक छानता हुआ वीति भय नगरी में जा पहुंचा। उन दिनों इस नगर में उद्रायण नाम के राजा का राज्य था। हर्षदेव की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। उसके वस्त्र गंदे और फटकर चिथड़े हो गए थे। सिर और दाढ़ी के बाल बढ़कर परस्पर उलझ गए थे। उसकी दशा एक पागल भिखारी के समान थी। वैशाली को विध्वंस करके अम्बपाली को हस्तगत करने की तीव्र प्रतिहिंसा उसके मन और नेत्रों में व्याप्त थी, परंतु इस महत् कार्य को करने योग्य उसमें न तो चरित्र बल ही था न योग्यता। वो यों ही अस्त व्यस्त भटक रहा था। भूख और थकान से जर्जर हर्षदेव ने नगर के बाहर स्थित एक चैत्य में आकर विश्राम किया। सघन वृक्षों की शीतल छाया में लेटती ही उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय एक वृद्धा स्त्री ने उसे देखा। वो एक ऐसे ही अनाथ पुरुष की खोज में थी। हर्षदेव को अनाथ जानकर वो बहुत प्रसन्न हुई। जब उसने देखा कि वो स्वस्थ, सुंदर और तरुण है, तो वो और भी संतुष्ट हुई और संतोष की दृष्टि से उसे देखती वहीं बैठ गई तथा उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद हर्षदेव ने जागकर वृद्धा को अपने सम्मुख बैठे देखा और कहा, माता, क्या मैं तेरा कुछ प्रिय कर सकता हूं? कृतपुण्य होकर जात। कृतपुण्य कौन है? वो मेरा इकलौता बेटा था। वो कहाँ है? वो अपने 3 जहाज भरकर ताम्रपर्णी की ओर सार्थवाही जनों के साथ गया था। अब सार्थवाही जनों ने लौटकर बताया है कि मार्ग में उसके जहाज तूफान में फंसकर डूब गए। उन्हीं के साथ मेरा वो प्रिय पुत्र भी डूब गया। जात, वो इस नगर के प्रसिद्ध सेठी धनावह का इकलौता बेटा था और मैं भाग्यहीन उसकी माता हूं। दुख है माता, पर यदि मेरे पुत्र बनने से तेरा कुछ उपकार होता तो मैं तेरा पुत्र हूं। उपकार बहुत हो सकता है पुत्र। मैं पुत्रहीना स्त्री हूं। यदि राज्य के सेवकों को ये खबर लग जाए तो वे मेरा सब धन राजकोष में उठा ले जाएंगे। इसीलिए पुत्र, तू मेरा पुत्र बनकर मुझे कृतार्थ कर। किंतु माता, मैं कृत संकल्प हूं। कोई हानि नहीं, तू मेरा मनोरथ पूर्ण करके अपना संकल्प पूरा कर लेना। तेरा मनोरथ क्या है माता? मेरे पुत्र की 4 वधूटियां हैं। चारों ही कुलीना, सुंदरी और तरुणी हैं। मैं तुझे नियुक्त करती हूं तो उन चारों में धर्मपूर्वक एक एक क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करने तक मेरा पुत्र बनकर मेरे घर रहे। मैं तुझे शुल्क दूंगी। हर्षदेव ने कुछ विचार कर कहा, तो ऐसा ही हो माता। मैं तेरा प्रिय करूंगा, परंतु शुल्क इच्छानुसार लूंगा। मेरा पति धनावह सेठी सहस्त्रभार स्वर्ण का अधिपति था और उसके साथ सार्थवाह देश विदेश में चलते थे। सो तू शुल्क की चिंता न कर, मैं तुझे यथेच्छ शुल्क दूंगी। तो माता, मैं तेरा पुत्र कृतपुण्य हुआ। वृद्धा उसे घर ले आई। वीथिका में घुसते ही उसने जोर जोर से रोना चिल्लाना आरंभ किया। अरे लोगों, मेरा भाग्य देखो, मेरा मरा पुत्र जी उठा।
अरे मेरा पुत्र आया है, मेरा पुत्र कृतपुण्य। आहा, मेरे घर का उजाला, ये मेरा कृतपुण्य है। बुढ़िया का रोना चिल्लाना सुनकर गली मोहल्ले के बहुत जन, स्त्री पुरुष एकत्र हो गए। वे उन दोनों को घेर कर चलने लगे। वृद्धा कृतपुण्य का हाथ थाम अपने घर के द्वार पर आकर और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। हाय हाय, ये मेरे पुत्र की दुरवस्था देखो रे लोगो। सेठी धनावह के इकलौते पुत्र ने कितना दुख पाया है। बहुत लोगों ने बहुत भांति सांत्वना दी। बहुत कौतुक और आश्चर्य से हर्षदेव के उस जघन्य रूप को देखते रहे। वृद्धा ने सेवकों को एक के बाद दूसरी आज्ञा देना आरंभ किया। नापित को बुलाओ, मेरा पुत्र क्षौर करे, जल गर्म करो, उसे सुवासित करो। अब मर्दक और पीठ मर्द को बुलाओ, पुत्र का अंग संस्कार करो। देखते ही देखते दास दासियों और सगे संबंधियों की दौड़ धूप से हर्षदेव क्षौर करा, स्नान उपटन करा, बहुमूल्य कौशे धारण कर उपाधान के सहारे नगर के पौरजनों से घिरा सुवासित पान के बीड़े कचरने और अपने भूत भविष्य पर विचार करने लगा। घर में विविध पकवान पकने की सुगंध फैल गई। वृद्धा ने चारों बहुओं को उबटन लगा नखशिख से श्रृंगार कर पाटंबर धारण करने का आदेश दिया। वधुओं में जो ज्येष्ठा थी उसने एक बार अच्छी तरह झांक कर पति को देखा। देखकर उसका मुख सूख गया। उसका नाम प्रभावती था। उसने सौतों को बुलाकर भयपूर्ण स्वर से कहा, अब्बू में, ये कौन है रे? ये तो सेठ का पुत्र नहीं है। सबने गवाक्ष में से झांक कर देखा। सबने कहा, अब्बू में नहीं है, ये हमारा पति नहीं, ये कोई धूर्त वंचक है। तो चलो माता से कह दे। चारों जनी सास के पास पहुंची। वृद्धा ने उन्हें देखकर कहा, अरे ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक श्रृंगार नहीं किया? सांध बेला तो हो गई। मेरा पुत्र। किंतु माता, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, कोई धूर्त वंचक है। ज्येष्ठा ने वृद्धा की बात काटकर कहा। वृद्धा ने भृकुटी में बल डालकर कहा, मेरे पुत्र को क्या तुम मुझसे अधिक जानती हो? यही मेरा पुत्र कृतपुण्य है। ये नहीं है माता, चारों वधूटियों ने दृढ़ वाणी से कहा। परंतु जब मैं कहती हूं तब तुम्हें भी यही कहना चाहिए। परंतु हमने उसे भली भांति देख लिया है। चुप, मैंने इसे नियुक्त किया है। वधुओं का मुंह सूख गया और उनकी वाणी कंठ में अटक गई। वे भयभीत होकर सास का मुंह देखने लगी। वृद्धा ने कहा, देखो, तुम समझदार और बुद्धिमती हो, मूर्खता करके बने बनाए खेल को मत बिगाड़ देना। तुमने देख ही लिया है, वो सुंदर, स्वस्थ और कुलीन है। तुम और मैं पुत्रहीना स्त्रियां हैं। ऐसी अवस्था में देश के कानून के आधार पर राजपुरुषों को ज्यों ही इस बात का पता लग जाएगा कि हम पुत्रहीना स्त्रियां हैं, तो राजपुरुष हमारी सारी संपत्ति को हरण करके राजकोष में मिला देंगे। तब हमें अपना सब स्वर्ण रत्न घर बार खोकर पथ की भिखारिणी होकर रहना होगा। परंतु इस नियुक्त पुरुष के द्वारा तुम चारों एक एक क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कर लोगी, तो वे ही हमारी इस अतुल संपदा के भोक्ता होंगे और तुम कुलवधु बनकर रहोगी, सब भोगों को भोगोगी। ये कोई अधर्म की बात नहीं है, प्राचीन नार्यों की धर्म की रीत है। शांतनु के धर्मात्मा पुत्र भीष्म ने इसी धर्म को अपनाकर कुरुवंश की रक्षा की थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इससे मैं तुम्हारे सुख कल्याण के लिए जैसा कहती हूं तुम उसी प्रकार आचरण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। बुढ़िया की बातें अंततः वधूटियों के मन में घर कर गईं और उन्होंने उसके आदेश के अनुसार इस नियुक्त पुरुष को पति भाव से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हर्षदेव अपने संकल्प को भूल धन संपदा ऐश्वर्य और युवती स्त्रियों के सुख में डूब गया। कृतपुण्य होकर वो सेठी पुत्र का संपूर्ण अभिनय करने लगा। किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। जिन्होंने संदेह किया उन्हें बुढ़िया ने साम दाम दंड भेद से वश में कर लिया। 25 नियुक्त का शुल्क। इस प्रकार उस नगर में रहते हुए हर्षदेव को 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में उसने सेठी पुत्र की चारों वधूटियों में 3 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न की। अपने घर को शिशुओं से आह्लादित और प्रसादित देखकर वृद्धा बहुत प्रसन्न रहने लगी। बालक बड़े ही स्वस्थ और सुंदर थे। वे बुद्धिमान भी थे, जैसे कि संकर रक्त की संतान होती ही है। पहले हर्षदेव अपने को मात्र नियुक्त समझकर इन सब से उदासीन रहता था। बीच बीच में वो देवी अम्बपाली का भी ध्यान करता था। परंतु ज्यों ज्यों दिन बीतते गए उसने सोचा, क्यों न मैं अब सब बातों को भूलकर कृतपुण्य रहकर ही जीवन व्यतीत करूं। चारों बहुएं भी अब उससे प्रेम करने लगी थीं। खासकर तृतीया की उस पर अधिक आसक्ति थी। वो सब वधूटियों में चतुरा, प्रगल्भा, बुद्धिमती और सुंदरी भी थी। उसका पिता चंपा का एक धनी सेठी सार्थवाह था। परंतु बुढ़िया की योजना विशुद्ध वैधानिक थी।
अब वो सोचने लगी, मेरा काम हो चुका, जो करना था कर लिया, मेरे पुत्र के पुत्र हो गए, मेरा वंश चल गया, मेरी संपत्ति और मेरे कुल की रक्षा हो गई। अब वो नियुक्त मोघ पुरुष जाए। वो इस संबंध में हर्षदेव से बातचीत करने का अवसर ढूंढने लगी। उसके मन से उसका आदर भाव बहुत कम हो गया। उसका घर में स्वामी की भांति रहना, उसका पुत्र वधुओं के प्रति पतिभाव से व्यवहार करना, स्वच्छंदता से भीतर बाहर आना जाना, मनमाना द्रव्य खर्च करना, सब उसे अखरने लगा। वो उसे घर से निकाल बाहर करने की युक्ति सोचने लगी। एक दिन उसे अवसर भी मिल गया। कपिशाकामपिल्य के कुछ सार्थवाह नगर में आए थे। उनके साथ कुछ उत्तम अजानिए अश्व थे। उनसे हर्षदेव ने अपने लिए एक अश्व सहस्त्र स्वर्ण में खरीद लिया। अंततः वो सामंत पुत्र था। अश्व पर चढ़कर चलने और शस्त्र धारण करने का वो अभ्यस्त था। सेठी पुत्र के अलस अभिनय से कभी कभी ऊब कर वो अश्व पर शस्त्र लेकर मृग्या करने और भुना हुआ शूकर शुल्य खाने को छटपटा उठता था। कृतपुण्य का सेठी परिवार श्रावक था, अतः यहाँ उसे मांस नहीं मिल रहा था। सो अश्व खरीदकर और नए अश्व पर सवार होकर वो प्रसन्न होता हुआ घर पहुंचा और उपास्था को पुकार कर कहा कि वो सार्थवाहक को सहस्त्र स्वर्ण दे दे, जो उसके साथ साथ ही आया था। बुढ़िया को अवसर मिल गया। वो क्रुद्ध होकर बाहर आई। उसने कहा, कैसा सहस्त्र स्वर्ण? मैंने अश्व खरीदा है माता, परंतु किस लिए? मैं कभी कभी वन विहार हो जाया करूंगा। तो तू निरंतर वन विहार कर, मेरी तरफ से तुझे छुट्टी है। इसका क्या मतलब है? अरे मोघ पुरुष, तू मतलब पूछता है? क्या तू नहीं जानता कि तू नियुक्त है? जा, तेरी नियुक्ति समाप्त हुई, मेरा कार्य पूरा हुआ। तूने कहा था कि तू कृत संकल्प है, जा अपना संकल्प पूर्ण कर। तो क्या मैं अब तेरा कृत पुण्य पुत्र नहीं? नहीं रे मोघ पुरुष, नहीं। तो मैं राजद्वार में अभियोग उपस्थित करता हूं कि तू मुझ पुत्र को वंचित करती है। मैं कृतपुण्य हूं, ये सभी जानते हैं। तो तू अभियोग उपस्थित कर। मैं कहूंगी, इस वंचक ने मेरा पुत्र बनकर मुझे ठगा है, मेरा कुल कलंकित किया है, तुझे शूली मिलेगी। अरे मोघ पुरुष, तू कब मेरा कृतपुण्य था? मध्यमा ने आकर कहा, माता, ये विवाद ठीक नहीं है। इससे कुल कलंकित होगा तथा तेरे पौत्र अवैधानिक प्रमाणित होंगे और संपत्ति उन्हें नहीं मिलेगी। तो तू क्या कहती है कि मैं इस धूर्त को जीवन भर सिर पर लादे फिरूं और वो मेरे पुत्र और पति की संपत्ति और मेरी वधुओं का आजीवन भोक्ता बना रहे? तो उसे शुल्क देकर विदा कर दो। कैसा शुल्क? हर्षदेव ने क्रुद्ध होकर कहा, क्या तूने शुल्क देने का वचन नहीं दिया था? पर तूने खाया पिया भी तो है। अरे भिक्षुक मोघ पुरुष, स्मरण कर उस दिन को जब तू चीथड़े पहने जंगल में भटक रहा था। 3 वर्षों में कितना खाया? अरे पेटू, तनिक हिसाब तो लगा। अरे कृत्या, तू अब मेरा पेट नापती है? नहीं जानती मैं सामंत हूं, अभी खड्ग से तेरा शिरच्छेद करूंगा। हर्षदेव क्रुद्ध होकर खड्ग निकालने लगा। बुढ़िया डर गई। वो जोर जोर से रोने लगी। मध्यमा ने कहा, माता, अभी सब वीथीवासी आ जाएंगे, भेद खुल जाएगा, तेरा कुल दूषित होगा। तो ये मोघ पुरुष अभी मेरे घर से चला जाए। हर्षदेव ने कहा, अभी जाता हूं, परंतु तुझ कुट्टनी की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। इसके बाद उसने सार्थवाह से कहा, हंत मित्र, मैं तुम्हारा अश्व इस समय नहीं खरीद सकता। अश्व ले जाओ और तुम्हें जो कष्ट हुआ उसके लिए ये मुद्रिका ले लो। इसके बाद हर्षदेव सब बहुमूल्य वस्त्र अलंकार उतार उतार कर फेंकने लगा। केवल एक प्रवार अंग से लपेट कर चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। चारों वधूटियां आंखों में आंसू भर खड़ी देखती रहीं। मध्यमा ने आगे बढ़कर कहा, भद्र, यों नहीं, ये कुल मर्यादा की विपरीत है। एक मुहूर्त भर ठहरो, मैं पाथे तैयार करती हूं, पाथे साथ लेकर जाना। बुढ़िया ने बाधा नहीं दी और हर्षदेव ने भी मौन स्वीकृति दी। मध्यमा ने बहुत सा घी चीनी डालकर 2 बड़े बड़े मधुगोलक बनाए। उनमें से एक में मुट्ठी भर रत्नमणि भी भर दिए। पाथे हर्षदेव के हाथ में देकर हौले से कहा, भद्र, चंपा जाना, वहां पिता के यहाँ रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। इतना कह वो हर्म में चली गई और हर्षदेव डाल से टूटे पत्ते की भांति फिर निराश्रय हो पथ पर आगे बढ़ा।